विद्यार्थी मित्रों, आज हम कक्षा 12 विषय हिंदी उसकी 5वीं कविता भारत श्री रत्न भरत, जिसके कवि हैं जयशंकर प्रसाद, जिनका जन्म सन 1899 और उनकी मृत्यु सन 1937 ईस्वी में हुई थी। जयशंकर प्रसाद छायावाद के प्रमुख कवि, नाटककार और कहानीकार। उनका जन्म काशी यानी वाराणसी के एक सुप्रतिष्ठित वैश्य शुद्धनी साहू के परिवार में हुआ था। 12 साल की उम्र में पिता के निधन से पारिवारिक जिम्मेवारी की वजह से मिडिल के आगे पढ़ाई न कर सके। उन्होंने संस्कृत, फारसी, उर्दू और अंग्रेजी का अध्ययन घर पर ही किया। वे दर्शन, पुराण, इतिहास एवं पुरातत्व के विद्वान थे। प्रसाद जी बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। छायावादी कविता को उन्होंने विकास के उन्नत शिखर तक पहुंचाया। कामायनी उनकी सर्वोत्कृष्ट रचना है। इसके अतिरिक्त लहर, झरना एवं आंसू उनकी उत्तम काव्य कृतियाँ हैं। स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामिनी तथा अजातशत्रु उनके श्रेष्ठ नाटक हैं। कंकाल तथा तितली उनके 2 उपन्यास हैं। आंधी एवं आकाशदीप उनके कहानी संग्रह है। प्रसाद जी मुख्यतः प्रेम और सौंदर्य के कवि हैं। उनकी कविताओं में लौकिक प्रेम की अभिव्यंजना, प्रकृति एवं नारी सौंदर्य का चित्रण, प्रभु के प्रति आत्मनिवेदन और भारत के गौरवमयी अतीत के प्रति आकर्षण व्यक्त हुआ है। उनकी भाषा शैली अत्यंत प्रौढ़, परिष्कृत और साहित्यिक है। प्रस्तुत कविता चित्राधार से ली गई है। कवि ने दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र भारत की निर्भीकता का सजीव वर्णन किया है। शेर के मुंह से दांत गिनने वाला यह बालक आगे चलकर भरत के नाम से जाना गया। इसी के नाम से भारत देश का नामकरण हुआ। आह, खेलता कौन यहाँ शिशु सिंह से। कवि कह रहे हैं कि ये जो बच्चा है, शिशु का मतलब होता है बालक, ये जो बालक है वो क्या कर रहा है? खेल रहा है। किसके साथ खेल रहा है? शिशु सिंह अर्थात सिंह के बच्चे के साथ। आर्य वृंद के सुंदर सुखमय भाग्य सा, ये जो बालक है वो कैसा है? समस्त आर्य जाति के सुंदर सुखमय नसीब जैसा है। कहता है उसको लेकर निज गोद में। ये जो बालक है वो शिशु बालक को क्या करता है? अपनी गोद में लेता है और कहता है, क्या कहता है? खोल खोल मुख शीबाल मैं देख कर। वो कहता है कि हे शिशु बाल, तुम अपने मुख को क्या करो? खोलो, मैं क्या करूँगा? उसको देखूँगा। गिन लूँगा तेरे दांतों को है भले। वो कहता है कि तेरा मुंह खोल, मैं तुम्हें दांतों को क्या करूँगा? गिन लूँगा। देखूँ तो कैसी यह कुटिल कठोर है। कुटिल का मतलब होता है टेढ़ा। वो कहते हैं कि देखो, मुझे तुम्हारे दांतों को देखना है, उसको गिनना है, और मैं देखना चाहता हूँ कि तुम्हारे बाल कैसे, तुम्हारे दांत कैसे कठोर या टेढ़े हैं। देख वीर बालक के इस औदत्य को। कवि कहते हैं कैसे वीर बालक की दृष्टता को देखता है। कौन देखता है? लगी गरजने भरी शीनी क्रोध से। कवि कहते हैं कि जब ये जो छोटा सा बच्चा भरत है, जो शिशु बालक के साथ खेल रहा है, उसको मुंह खोलने के लिए कह रहा है, उसके दांत गिनने के लिए कह रहा है, तब सीनी जो है, उसकी बच्चे की माँ जो है, वो उसको देखती है और वो इस बालक की दृष्टता को देख कर क्या करते? गर्जना करने लगते क्रोध से। छड़ी तान कर बोला बालक रोष से। जब सीनी गरजने लगी तो बालक जो है वो भी गुस्सा हो जाता है और छड़ी तान कर खड़ा रह जाता है और कहता है, क्या कहता है? बाधा देगी क्रीड़ा में यदि तू का भी। वो कहता है कि हे सीनी, अगर तू मेरी इस क्रीड़ा अर्थात खेल में तू बाधा बनेगी तो मैं तुझे क्या करूँगा? मार खाएगी और तुझे दूंगा नहीं। तू मेरे हाथों से क्या करेगी? मार खाएगी, और ये जो बच्चा है वो मैं तुम्हें दूंगा नहीं। इस बच्चे को चली जा अरे भाग जा। वो कहता है कि मैं इस बच्चे को तुम्हें दूंगा नहीं, तू यहाँ से क्या कर? भाग जा। आहा, कौन यह वीर बालक निर्भीक है। कभी फिर से कहते हैं कि ये बालक कैसा है? वीर है और निडर है। कहो भला भारतवासी हो जानते। कवि हमसे पूछते हैं कि हे भारतवासी, ऐसे निडर और वीर बालक को क्या तुम लोग जानते हो? यही भरत वह बालक है जिस नाम से, कवि कहते हैं ये तो वही भरत है
जिसके नाम से भारत संज्ञा पड़ी इस वीर भूमि की। हमारे देश का नाम जिस बालक के नाम से पड़ा ये यही बालक है। मानी ये जो हमारी धरती वो कैसी है, वीर भूमि की है। कश्यप के गुरुकुल में शिक्षित हो रहा। ये जो बालक है उसने शिक्षा कहाँ से प्राप्त की, तो कि कश्यप नाम के ऋषि थे उसके गुरुकुल में उसने शिक्षा प्राप्त की। आश्रम में पलकर उसका लालन पालन कहाँ हुआ था, कश्यप ऋषि के आश्रम में। कानन में घूमकर, कानन का मतलब होता है जंगल, वो जंगल में क्या करता था, घूमता रहता था। नीच माता की गोद मोद भरता रहा, और अपनी माता की गोद में वो क्या करता है, आनंद लेता रहता है। जो पति से थी बिछुड़ गई दूरदर्श वेश, वो कहते कि उसकी जो माता थी वो पति से क्या थी, बिछड़ गई थी। कि किसके कारण, कोई दुर्भाग्य के कारण। जंगल के शिशुशी सभी सहचरे, उसके जो दोस्त थे या साथी थे वो कौन थे, जंगल के जो शिशुशी के बच्चे थे वही उसके साथी थे। रहा घूमता हो निर्भीक प्रवीरिया, ये जो बच्चा है वो जंगल में क्या करता है, शिशु बालक के साथ घूमता रहता है। कैसे घूमता है, प्रवीर का मतलब है प्रबल और वीर की तरह घूमता रहता है। जिसने अपने बलशाली भुजदंड से, ये यही बालक है कि जिसने अपने भुजाओं से, जो भुजा कैसी है, बलशाली है, ऐसी भुजाओं से भारत का साम्राज्य प्रथम स्थापित किया। ये वही बालक है जिसने भारत देश में प्रथम साम्राज्य क्या किया था, स्थापित किया था। वही वीर यह बालक है दुष्यंत का। ये जो वीर बालक है उसके पिता का नाम क्या है, दुष्यंत है, और उसकी माता का नाम है शकुंतला। भारत का श्री रत्न भरत शुभ नाम है। ये जो बालक भारत है वो क्या है, भारत का श्री रत्न, माथे पर मुकुट धारण करने जैसा रत्न के समान है, और उसका शुभ नाम क्या है, भरत है, और उसी से हमारे देश का नाम भी क्या पड़ा, भरत पड़ा।